अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ए लोगो, अगर इस हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है। मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ए लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीजो अकारब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत की तरमीम की है? क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया है? फौज यजीद एक आवाज में कहने लगे कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथ में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, ग़ज़वा खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ए लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज उस अली और औलादे रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपा सलारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। फिर क्या देख रहे हो, हमला करो। बस 9 लाख की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। जमीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से तबाह कर रहा है कि फौज यजीद वापस पलट कर भागने लगी। इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर कहते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह के इस नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़े गैब आती है, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में फौज यजीद का उस्ताद कहता है कि शिमर, क्या देख रहे हो? ये आले रसूल है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ खैमों को आग लगा दो। इन जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए। जिसके पास जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक में हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासे रसूल घोड़े की जीन से जमीन पर आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि मैं इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। फिर उमर बिन साद ने कहा, ए लोगो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद कर दिया गया। अफसोस है कि उन लोगों को इस घोड़े का एहतराम तो मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल गए जिनको अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पर अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन के सर को देखता उसे इमाम हुसैन के चेहरे पे रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता और वो चिल्लाकर दूर चले जाते। इतने में शिमर कहने लगा कि ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा कि हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हों। सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ए शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेजुर्म हूँ? शिमर ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर ने इमाम हुसैन का गला काट दिया और फौजे यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सबको लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़ों पर बुलंद कर दिया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के करीब आया।
इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी। उतारने की कोशिश की, उतरी नहीं, उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पर इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, शिमर, हुसैन और इसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। उनके सरों को उनके जिस्मों से काट दो और उनकी लाशों को पामाल कर दो। करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठकर आता है और कहता है कि हमने इनकी लाशों को पामाल नहीं होने देना, कि कहीं कोई कबीला आकर कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे, कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं कि हम ये लाशें पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा और मगरब के घोड़े मशरक की तरफ और मशरक के घोड़े मगरब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया। फिर उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और उनकी बाईं पसली दाईं पसली की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पर बखेरा गया। सलाम हो हुसैन।